Hey, Daisy this side. I've gotten Sukhdev for BMS. So here I am to share my study pattern that I followed during my preparation. First of all, बेसिक्स टिप्स पे होने चाहिए. अंडरस्टैंडिंग करके ही चलना, बिना अंडरस्टैंडिंग के करके चलोगे लास्ट में बहुत दिक्कत आएगी. एंड एक्सक्यूज़ मी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, दिवाली का टाइम है. एंड अंडरस्टैंडिंग के अलावा आपको कुछ चीज़ें क्रैमिंग करनी पड़ेंगी. सर्टेन डेट्स फॉर सर्टेन पर्सनस नेम. अदर देन दैट आपको अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस करना है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिविजन मुश्किल टॉपिक्स की रिविजन ज़्यादा करनी है, बार बार करनी है. रिपीटेटिव अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको कम टाइम लगेगा. जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे आपको कुछ टाइम लगता है, उसके बाद उसका टाइमिंग रिड्यूस होता जाएगा बिकॉज यू विल अपने आप खुद से बोलने लगोगे कि हाँ इसके बाद ये चीज़ आएगी. ठीक है. इजी टॉपिक्स को भी रिवाइज ज़रूर करना है. ऐसा नहीं है कि हाँ इजी टॉपिक है हम कर लेंगे, बाद में भूल जाओगे और ज़्यादा टाइम लगेगा तुम्हें उसको दोबारा चेक करने में. ठीक है. सो इजी टॉपिक प्लस मुश्किल टॉपिक दोनों को ही रिवाइज करना है. मुश्किल टॉपिक को ज़्यादा बार रिवाइज करना. ठीक है. एंड मॉक्स ज़रूर देना है. चाहे आप 11th में हो, आप MCQ की प्रैक्टिस करो, साथ में रिटर्न की करो. रिटर्न की आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है क्योंकि आपको बोर्ड्स में भी मार्क्स चाहिए. ठीक है. एंड एज वी हैड टाई ब्रेकर रूल हियर इन ड्यू दिस ईयर, डोंट नो इट विल बी इन नेक्स्ट ईयर और नॉट, बट बोर्ड्स में भी आपको मार्क्स चाहिए, तो आपको बोर्ड्स रिटर्न प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. ठीक है. एंड फॉर MCQs आपको प्रैक्टिस करते रहना है. अगर आप 12th में हो तो आपको मॉक ज़रूर देने हैं. जितने आपके टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज दे दो, चैप्टर वाइज दे दो, या फिर दो दो तीन तीन चैप्टर के मॉक ज़रूर देते रहो, ताकि आपको एक जो पेपर एंग्जाइटी होती है वो उस टाइम पे जाके ना हो. आपको एक आदत पड़ जाएगी, हाँ कभी भी मेरे से टेस्ट लिया जा रहा है या मॉक लिया जा रहा है तो आई कैन गिव, आई हैव दैट कैलिबर. ओके. मॉक ज़रूर देने हैं और उसके बाद रीवैल्यूएशन करना उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो आपके आंसर्स करेक्ट हुए, आपको आते थे, यू हैव टू लेट इट गो. जो नहीं आते थे यू हैव टू कंसिडर देम. उनको रीड करो. उनका कॉन्सेप्ट नहीं आता, बुक खोल के दोबारा चेक करो, उसको याद करो. ठीक है. एंड जो आपने आंसर्स तुक्का लगाया और वो सही हो गए, उनको जाने नहीं देना है. उनको भी चेक करना है, उनका कॉन्सेप्ट देना. अकाउंट्स है तो आप उनकी स्टेपिंग देखो. बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, तो आप उनकी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट देखो कि आपने क्या ये कॉन्सेप्ट याद नहीं करा. आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार मॉक्स में, तो आप उनको भी चेक कर सकते हो, अपने उसमें डाल सकते हो नोट्स में. ठीक है. और जो तुक्के से भी गलत हो गए या फिर आपके सिली मिस्टेक से हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी याद रखना है. अब कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक सब्जेक्ट की एक नोटबुक बना लो, उनको उधर लिखो. एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है फॉर अकाउंट्स कि आपको डिसोल्यूशन का है, रियलाइजेशन अकाउंट का करना है, फिर इस अकाउंट की इसके कुछ सिचुएशंस है, डिफरेंट सिचुएशन, उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या एंट्रीज होंगी और कुछ बातों का ध्यान रखना है. वो चीज़ें आपको पॉइंटर्स बना के अपनी नोटबुक में एक सेपरेट बना लेना, उसमें ज़रूर लिखना है. बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आपको यूँ लगेगा ये क्वेश्चन तो आया नहीं, बट दैट यू हैड लर्नड, बट आपको याद नहीं है, आपने राइट नहीं किया, उसको गो थ्रू नहीं किया, तो वो आपका रह जाएगा. आपके मार्क्स कटने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे. तो यू हैव टू रिड्यूस दैट. उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाओ. इम्पॉर्टेंट नोट्स की, शॉर्ट नोट्स की एक नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए आपके पास, और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन ज़रूर होने चाहिए. अगर आपके पास आपने एक सेट ऑफ बुक के क्वेश्चंस किए, उसके बाद आपने कहीं से मॉक से अगर आपको एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो वो उसको राइट कर लो उस कॉपी में. सो दैट इज़ दैट. एंड आफ्टर दैट रिविजन हो गया, बेसिक स्टेप्स पे हो गए, अंडरस्टैंडिंग होगी, मॉक्स ज़रूर इवैल्यूएशन करना है. आफ्टर दैट 12th की परसेंटेज को इग्नोर बिल्कुल मत करना. आगे बहुत काम आने वाला है. आगे आपका देखा जाएगा. अभी चाहे तुम्हें यूँ होगा कि चलो थोड़ा बहुत है, लेकिन टाई ब्रेकर में भी हमारा इस बार यूज़ हुआ था. सो
उधर नहीं वो करने की बिल्कुल ही तुम अपनी रिटर्न प्रैक्टिस छोड़ के मॉक्स ही देने लग जाओ। मॉक्स में रिटर्न भी देना, ठीक है। सीबीएसई के लिए भी आपको रिटर्न मॉक्स देने हैं, बट हर हफ्ते दे देना, हर महीने। अभी आपके पास टाइम है, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। लास्ट में बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, आपको इंग्लिश भी करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए आपको ग्रामर करनी है जो 11th-12th में सिलेबस में नहीं होता, तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा। फॉर रीजनिंग यू हैव टू गेट द एवरी कॉन्सेप्ट। पहले आप लिख लो, एक चार्ट बना लो कि आपको ये टॉपिक्स जो है आते हैं हर क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और आपको इस बार के सीयूईटी का भी आइडिया लग जाएगा। नेट पे काफ़ी सारी जगह लिखा गया है कि बताया गया है कि ये टॉपिक्स हैं, आप उनको सर्च करके उनको नोट कर लो। फिर हर टॉपिक के क्वेश्चंस करो, लेक्चर्स देखो, यूट्यूब से कर लो। अगर आपको कहीं कोचिंग लेनी है उसके लिए, रीजनिंग के लिए, जैसे अगर आपको रीजनिंग में अच्छा लगता है, यूट्यूब से हो रहा है, देन इट्स फाइन। अगर आपको मॉक्स लेने हैं तो आप मॉक्स कहीं से ले सकते हो। एआई बेस्ड मॉक्स ज़रूर करना, ठीक है। आप कुछ टाइम के लिए बुक मॉक्स दे सकते हो, बट एआई मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। आपको उसका एक आदत पड़ जाएगी, यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, एंड यू वॉन्ट फील प्रेशराइज जब आप पहली बार दो, या फिर जब आपने 30 बार मॉक्स दे रखे हैं और उसके बाद आप 31st देते हो, यू विल फील लाइक दिस इज सम अदर टेस्ट। बस आपको उसमें अपना बेस्ट देना है। बेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि हर मॉक में भी आप अपना बेस्ट देना, जितना आपको आता है, अब जितना आप दिमाग दौड़ा सकते हो, आपको उस पर अपना बेस्ट देना है। चाहे फिर रिजल्ट कैसा है, आप उसको रिवैल्यू करोगे, ठीक है। एंड कीप ट्राइंग। मैथ्स के न्यूमेरिकल्स है, अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स है, हाँ हार्ड हो सकते हैं, को बार बार रिवाइज करो, बार बार ट्राई करो। मेरे को भी मैथ्स से बाद में डर लगने लग गया था, बट आई हैड ट्राइड। प्रैक्टिस करते करते ही सीखोगे। बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, मैथ्स है, सब रिविजन का खेल है, प्रैक्टिस का खेल है, बेसिक्स। एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स के लिए भी काफ़ी टर्म्स जो है उसमें बाकी रेफरेंस बुक्स में कई बार नहीं दी होती, तो आपको एनसीईआरटी भी एक बार ज़रूर देखना है। अकाउंट्स के लिए आप कुछ एक टर्म्स के लिए देख सकते हो, डेफिनेशंस वगैरह के लिए, बट अकाउंट्स के लिए रेफरेंस बुक ज़्यादा ही प्रेफरेबल होता है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है उसमें। मैथ्स के लिए अगर आप आर डी शर्मा करना चाहते हो, कर सकते हो, बेटर डू इट। एनसीईआरटी कर ही लेना, और एक और रेफरेंस बुक ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप यूँ सोचोगे कि नहीं एक ही एनसीईआरटी से हो जाएगा, उससे बाहर से भी और अलग अलग लेवल के क्वेश्चन बहुत आते हैं। आपको अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है और लोगों से आगे बढ़ना है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। हर हफ्ते मॉक्स दोगे ना, लास्ट में जब सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने जाओगे तो आपको रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तो आप पे ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसलिए आपको पहले से ही मॉक्स देना शुरू करना पड़ेगा। हर हफ्ते एक नया टॉपिक कर लो, रीजनिंग का, इंग्लिश के टॉपिक्स कर लो, धीरे धीरे करोगे, लास्ट में नहीं आएगा प्रेशर। वोकैब ज़रूर करना। वोकैब अगर लास्ट में करने जाओगे बहुत हेडेक हो जाएगा, बहुत स्ट्रेस हो जाएगा, नहीं छोड़ दोगे, वैसा मत करना। अगर लास्ट में आपको यूँ है हाँ लास्ट में कर लेंगे, ऐसी गलती मत करना। शुरू से मॉक करने लगो। कुछ ऐप्स आते हैं आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए, और यूट्यूब चैनल्स है, आप उधर से सीखो। वोकैब ज़रूर करना, लास्ट के लिए मत छोड़ो। ग्रामर फिर भी हो जाएगी, वोकैब नहीं होगी। वोकैब के इतने वर्ड्स है, रूट वर्ड्स करना और वो सब करना टाइम लगता है। इडियम्स करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा लास्ट में, तो स्टार्टिंग से करके चलना, ठीक है। एंड एग्ज़ाम्स ज़्यादा देना। एआई एग्ज़ाम जैसा आप मॉक दे रहे हो, स्पेशली अलग अलग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ज़रूर देना। आई विल लिस्ट आउट देम फॉर यू। सीयूईटी देना, आईपी मैट ज़रूर देना, जितने भी है दे दो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर हो जाता है एडमिशन, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आपको यूँ लग रहा है कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस कॉलेज का, फिर भी उधर जाके एग्ज़ाम दे आओ उसका, ताकि आपको उससे पहले प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि सीयूईटी एनीवे थोड़ा लेट होगा ही इन सब एग्ज़ाम से, तो आई कैन, ठीक है। तो आपको
एक प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पे। एक आप घर पे एआई एग्ज़ाम दो, एक वहाँ पे जाके एआई कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दो, बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, वहाँ का एग्ज़ाम का माहौल, स्ट्रेस, प्रेशर, वो आपको झेलना आ गया, आप कर जाओगे। ठीक है, सीयूईटी देना, आईपी मैट देना, इंदौर का हो गया, रोहतक, जम्मू एंड कश्मीर एंड जितने भी है, हो सके तो दे देना। ठीक है, जिप मैट देना। ठीक है, मिनसेट, मीठी बाई और नारसी मुंजी है मुंबई यूनिवर्सिटी का, उधर उनके भी एग्ज़ाम थे मिनसेट, वो भी दे देना एक बार। ठीक है, एंड आईपीयू सेट देना है, इंद्रप्रस्था यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, उसका। सीयूसीटी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, वो दे देना। ठीक है, और आईएसआई का एग्ज़ाम होता है ये बैचलर्स डिग्री के लिए, इनके पास मैथ्स ऑनर्स और स्टैट्स ऑनर्स होता है। जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स वगैरह है तो वो ये ज़रूर अटेम्प्ट ज़रूर करना, दिमाग के पेज चल जाएंगे कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता। वैसे भी ये काफ़ी लेवल का एग्ज़ाम होता है, बट यू विल एग्ज़ाम देने का एटमॉस्फेयर ज़रूर देना। ठीक है, बाकी अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना ही है। ठीक है, एंड एनपैट, ये भी नारसी मुंजी का है मुंबई यूनिवर्सिटी में, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी से डिफरेंट, तो इसका भी एग्ज़ाम होता है, ये भी ज़रूर देना। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। कंसिस्टेंसी बनाए रखना, प्रैक्टिस करनी है। त्योहार है, कुछ भी है, कुछ टाइम का रेस्ट ले लो, लेकिन हर त्योहार पे किसी भी दिन आपको छोड़ना नहीं है। हर एक दिन करके चलोगे, एक एक टॉपिक करके, आपके पास इतने महीने हैं, यू कैन ईजिली क्रैक इट। बट आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, यू कैन क्रैक एनी एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। कोई भी एग्ज़ाम कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, सही गाइडेंस लेके चल रहे हो और सही अप्रोच लेके चल रहे हो, आप ज़रूर क्रैक कर जाओगे, दैट्स माई गारंटी। ठीक है, so that's from my side. Thank you guys and good wishes for your preparation. Best of luck.